हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर 2017 के क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके मेमोरी बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज़। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ क्वीन ऑफ स्पाइसेस। क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं? सो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका कार्डेमम यानी कि इलायची, छोटी इलायची आपका जो है कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस होती हैं। अगर बात करेंगे साथ ही साथ किंग ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस हमारा जो है कि ब्लैक पेपर को बोलते हैं हम। ओके, ब्लैक पेपर जो है आपका किंग ऑफ स्पाइसेस होते हैं। क्वीन ऑफ स्पाइसेस आपका कार्डेमम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, इफ प्रेशर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर, देन विच ऑफ द देम इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कोगुलेटिव प्रॉपर्टी। कोगुलेटिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के जो डिप्रेशन होते हैं वो आपकी कोगुलेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। कोलिक एसिड इज़, कोलिक एसिड क्या होते हैं? कोलिक एसिड आपके जो है कि एक स्टेरॉइड्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये आपके स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ग्लाइकोलिसिस हैज़ विच वन ऑफ फॉलोइंग। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है, फ्लोराइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फ्लोराइड किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? तो फ्लोराइड आपका जो है कि फॉर हेल्दी टीथ। ठीक है, अच्छे दांत के लिए फ्लोराइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर बात करेंगे हड्डियों के लिए तो कैल्शियम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, काऊ मिल्क हैज़ कंपोनेंट विच इज़ एब्सेंट इन ह्यूमन मिल्क। तो आपके काऊ का ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो ह्यूमन मिल्क में एब्सेंट होता है? तो ये आपका कैसीन प्रोटीन आपके ह्यूमन में नहीं मिलता है, जो कि काऊ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे RDI, वैल्यू ऑफ डाइटरी फाइबर फॉर ह्यूमन इज़। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका 25 से 30। नेक्स्ट है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडीज़ मेल एंड फीमेल। तो प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड होता है ह्यूमन और मेल बॉडी में? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूछा है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 ग्राम और 46 ग्राम। फीमेल में रिलेटिवली ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन व्हाट। कहाँ फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके स्टोर होते हैं? वो आपके एडिपोज टिश्यू हो, आपके वो किडनी हो, वो आपके लिवर हो, हर जगह आपके स्टोर होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फैट आपके किडनी, लिवर और आपके एडिपोज टिश्यू में कलेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है, DC करंट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। DC करंट कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में DC जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट है, फाइलोडी इज़, फाइलोडी क्या है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा सीसेमम डिजीज़, यानी कि आपके तिल की डिजीज़ होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लैक्स सीड डिजीज़ की बात करेंगे तो ये आपके जो है कि आपके फ्लैक्स सीड से आपके बात करेंगे यहाँ पे तो ये आपका लिनसीड होता है। ठीक है, लिनसीड में आपके रस्ट लगते हैं, तो ये हुआ फ्लैक्स सीड के डिजीज़। नेक्स्ट है, ब्राउनिंग ऑफ कट वेजिटेबल इज़ ड्यू टू। तो कट वेजिटेबल में जो ब्राउनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इज़ व्हाट प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क इज़ डैश व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज। हार्ड डिस्क किस टाइप का स्टोरेज है? तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है। हार्ड डिस्क ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है।
नेक्स्ट है यूरिया इज़ नॉट सिक्रेटेड इन विच केस, तो यूरिया किस केस में आपका सिक्रेट नहीं होता है, तो ये आपका रेनल यानी कि किडनी के फेल्योर के टाइम आपका जो यूरिया है वो सिक्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट है लैक्टोज इज़ मेड ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट, तो लैक्टोज किस किस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का ये आपका लैक्टोज बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डायमेंशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का डायमेंशन क्या होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन प्रेशर इज़ डिक्रीज द ब्लड प्रेशर गेट्स, अगर प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाट कंटेनिंग इन फूड इन डिफ़िकल्ट टू वेपराइज, फूड में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो जिसको डिफ़िकल्ट है वेपराइज करना, तो शुगर वेपराइज नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट है 360 नैनोमीटर कम्स अंडर विच रेस वेवलेंथ, तो ये किसके में आता है, तो ये आपका अगर रेंज की बात करेंगे तो ये विजिबल रेस के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच रेज इज़ आयनाइजिंग इन नेचर, तो आयनाइजिंग नेचर कौन से जो है रेस का होता है, एक्सरे का आयनाइजिंग नेचर होता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर आर कॉल्ड, तो गाइनोशियम यानी कि मेल पार्ट, मेल एंड फीमेल जो है दोनों प्रेजेंट हो आपके एक फ्लावर में, सिंगल फ्लावर में, उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की तो वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, स्टेमेन आपका मेल पार्ट हो जाता है और एंथर आपका फीमेल पार्ट हो जाता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है वहाँ पे केवल एक ही फ्लावर प्रेजेंट होंगे, प्लांट आपके दो होंगे और एक ही फ्लावर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है F1 हाइब्रिड ऑफ पी प्लांट फ्रॉम अ टॉल एंड अ शॉर्ट पी प्लांट प्रोड्यूस ऑप्शन विच इज़, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे टॉल। नेक्स्ट है हार्मेटिकली सील्ड पैकिंग इज डन परमानेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस में होता है, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हवा निकालते हैं, ठीक है, हवा निकाल करके पूरा उसको जो है कि पूरा एग्जॉस्ट कर लेते हैं और उसको फिर बंद करते हैं, कैनिंग करते हैं यानी कि डिब्बा बंदी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज़ीरोप्थैल्मिया इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, ज़ीरोप्थैल्मिया किसके द्वारा होता है अगर या फिर कौन सा है, तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये होता है। नेक्स्ट है आइसोमर ऑफ एन इथेनॉल इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आइसोमर इथेनॉल का किसके सिमिलर होता है, करेक्ट ऑप्शन के बाद जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन के जो है उसमें होता है। नेक्स्ट है आइसोमर आर व्हाट, आइसोमर क्या है अगर बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन की तो ये होगा मिरर इमेज विच इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल, ऐसी मिरर इमेज जो कि सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनका जो है करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिटिगर्स इक्वेशन क्या है, रिटिगर्स इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एडिंग सर्फेक्टेंट इन सॉयल इन्हांस, तो ये क्या करते हैं सॉल में अगर सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं तो स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूज टू मेज़र हीट चेंज को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका कैलोरीमीटर होता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो क्या सिक्रेट करती है, तो वो आपका ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करती है और ऑक्सीटोसिन्स आपकी जो है कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और आपकी जो है कि मिल्क के लेग डाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ग्लास इज़ वॉट, ग्लास क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड आपके ग्लास होते हैं। नेक्स्ट है RDI ऑफ मैग्नीशियम फॉर एन एडल्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा
340 मिलीग्राम। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सॉल्ट प्रिपरेशन व्हाट इज़ एडेड टू सोडियम। सॉल्ट के प्रिपरेशन में सोडियम में हम क्या ऐड करते हैं? अगर बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर है या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहाँ आपका होता है यहाँ पे इसका? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? तो ये आपका या तो 1 होगा या फिर मोर देन 1 होगा। नेक्स्ट है सेलेनियम डिफिशिएंसी कॉज व्हाट। सेलेनियम की डिफिशिएंसी क्या कॉज करती है? अगर बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम फैटिग, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज़ ड्यू टू। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किसके द्वारा होता है? तो फूड आपका फ्लोएम के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा आपका वाटर होता है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या होंगे? करेक्ट ऑप्शन की जब करते हैं वो मेथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टीन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉल्ड बोनलेस मीट। बोनलेस मीट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सोयाबीन। नेक्स्ट है ककम्बर फ्रूट इज़ कॉल्ड। ककम्बर फ्रूट को क्या कहते हैं हम लोग? तो ककम्बर फ्रूट को हम लोग करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो पेपो बोलते हैं। पोम आपके जो है कि जितने भी रोजिएसी फैमिली से आते हैं वो हो जाएंगे। ड्रुप आपके जैसे मैंगो हो गए, ठीक है, जिसमें बीच में आपके स्टोनी पार्ट होते हैं। और बेरीज़ जो है आपके जैसे आपके अमरूद हो गए, बनाना हो गए, पपाया हो गए, ये आपके बेरीज़ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज़ कॉज्ड ड्यू टू। तो ब्रिंजल में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा होता है? तो ये आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। बॉडी में कितने अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है? अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो 10 हमारी बॉडी खुद ही सिक्रीट करती है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 10 हमारी बॉडी खुद सिक्रीट करती है, ठीक है, अवर बॉडी, और एक का जो है कि आपके हमें बाहर से लेना पड़ता है। नेक्स्ट है 1 किलो बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट। 1 किलो बाइट कितना बाइट के बराबर होता है? तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1000 बाइट के। नेक्स्ट है विच एंजाइम एक्ट आउटसाइड इन्वायरमेंट। कौन सा एंजाइम है जो कि इन्वायरमेंट के आउटसाइड से काम करता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अमाइलेज। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज़ कॉमन इन बोथ ग्लाइकोलिसिस एंड TCA। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे कॉमन है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस बाय किडनी। किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा इराइथ्रोपोइटीन। इराइथ्रोपोइटीन आपके जो है कि किडनी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है पाइटोट ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो पाइटोट ट्यूब होते हैं वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? सो अगर करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 10⁻14। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ वेजिटेबल को क्या कहा जाता है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओलरीकल्चर। 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओलरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर फ्रूट की स्टडी को कहा जाता है, और हॉर्टिकल्चर जो है आपके पूरे के पूरे कंपोजिट, यानी कि पूरे के पूरे कलेक्टिवली, जैसे हम हॉर्टिकल्चर चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो लैंड स्केपिंग हो या गार्डनिंग हो, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो वो हमारा हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट कैरीज इन्फॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी। तो ये आपके जीन्स हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। मिल्क इज स्टेरलाइट एट UHT, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कैन बी स्टोर्ड एट। तो ये कहाँ स्टोर किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा नॉन रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज व्हाट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो आपकी जो होती है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, 8.314 जूल पर मोल। नेक्स्ट है
RDI फॉर प्रोटीन इज, तो ये क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन 64 ग्राम पर डे। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर ईटिंग हेल्प्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। डाइटरी फाइबर किस पेशेंट के लिए यूज़ होता है? अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिपेटेड जो आपके पेशेंट होते हैं उनके लिए आपका ये डाइटरी फाइबर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन बिटवीन टू मेन क्रॉप इज कॉल्ड। तो दो क्रॉप के बीच में मेन क्रॉप को यूज़ करना, ग्रोइंग ऑफ टू क्रॉप इन टू मेन क्रॉप इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग इज यूज्ड मेनली फॉर। तो फ्रीज ड्राइंग किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये आपके करेक्ट ऑप्शन है हीट सेंसिटिव फूड के लिए। जो हीट सेंसिटिव फूड होते हैं उनके लिए फ्रीज ड्राइंग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर रिड्यूसिंग माइक्रोबियल लोड इन कैन बी व्हाट इज़ डन। फॉर रिड्यूसिंग माइक्रोबियल लोड इन कैन व्हाट इज़ डन, तो आपके कैन में माइक्रोबियल एक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ओजोन ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 65। यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फैटी एसिड। नेक्स्ट है इमल्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो इमल्शन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? अगर बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे हो जाएगा होमोजेनाइजेशन के बारे लिए। ठीक है, इमल्शन में क्या होता है? होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक बराबर जो आपके फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको कर देना। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड हार्ड इम्पैक्ट। किसी भी इम्पैक्ट के लिए खड़े रहना, वो किसी भी मटेरियल का उससे क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ से कहते हैं। नेक्स्ट है विच यूजेज एटमॉस्फेयर फॉर ड्राइंग। तो कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्प्रे ड्राइंग। नेक्स्ट है सेसाइल फ्लावर इज। सेसाइल फ्लावर कौन से होते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विदाउट स्टाक। बिना स्टाक के जो है कि जो फ्लावर होते हैं उनसे हम लोग सेसाइल फ्लावर कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ मीथेन एज पर वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के द्वारा आपका मीथेन कैसा शेप रखता है? तो मीथेन का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एटीपी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ पल्मोटाइल ए। तो अगर बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वाशिकोर मैनिफेस्टेशन इज ड्यू टू। ये तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन का जो है कमी के कारण जो है ये क्वाशिकोर होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर हीमोग्लोबिन सब यूनिट। कितने ऑक्सीजन होते हैं? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन यूनिट। यानी कि एक हीमोग्लोबिन यूनिट के लिए आपको 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फोर्स इफेक्ट एंड मोशन इन फिजिक्स इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोला जाता है? फोर्स इफेक्ट एंड मोशन इन फिजिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मैकेनिक्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ड्यू टू मूवमेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड। तो करंट के द्वारा मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है CIMMYT डील्स विथ क्रॉप। तो ये आपका किस किस क्रॉप्स को डील करता है? तो यहाँ पे मेज एंड वीट को डील करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिको में इनका जो है कि सेंटर है। नेक्स्ट है ब्रेड क्रस्ट इज़ ड्यू टू विच प्रोसेस। ब्रेड क्रस्ट किसके द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो ये आपके मेलाट प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ पावर। पावर की क्या डायमेंशन है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A ml² T-3। नेक्स्ट है रोल ऑफ सीरम। सीरम का रोल क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ए हो जाएगा टू स्टेबलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उनको स्टेबलाइज करना सीरम का काम होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए।
ये रही आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप साथ ही साथ ज्वाइन करिए हमारा एग्रीकल्चर एंड ई लर्निंग ऐप, आपको वहाँ से आप हमारे सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल भी, और यूट्यूब चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।